हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित मल्होत्रा, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट। जैसे कि आप जानती हैं कि हम लोग इंश्योरेंस पे डिस्कशन कर रहे हैं। पिछली बार हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा जाना और अब उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बताऊंगा आपको कि लाइफ इंश्योरेंस में किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं और किस तरह की व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस। सबसे पहले आते हैं टर्म इंश्योरेंस को। बेसिकली क्या है कि हमें यही नहीं पता कि हमारे पास टर्म इंश्योरेंस होना भी कितना ज़रूरी है। और टर्म इंश्योरेंस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू आवर फैमिली। बेसिकली हमारे पास एक कम से कम टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस में बेसिकली सिर्फ आपकी लाइफ का रिस्क कवर होता है, जिसमें कोई रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलता, बट आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रीमियम पे करते रहते हो। बट उसके एवज में इन केस ऑफ कोई अगर मिस हैपनिंग हो जाती है तो ब्रेड विनर को एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है। ब्रेड विनर की फैमिली को एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है फॉर दिस सर्वाइवल। टर्म इंश्योरेंस इसलिए ज़रूरी है कि एक थोड़े से प्रीमियम में आपको एक ज़्यादा कवरेज मिल रहा है। रिस्क कवरेज आपका एनहांस हो रहा है थोड़े से प्रीमियम देके, जो कि बाकी टाइप ऑफ इंश्योरेंसेज में नहीं हो पाता। और जनरली हम देखा जाए तो यंग एज पे लेना बेनिफिशियल ही रहता है, क्योंकि उस एज पे प्रीमियम कम होता है और हमें रिक्वायरमेंट्स भी कम सबमिट करनी पड़ती है। और लंबे समय के लिए टर्म इंश्योरेंस लेने का ये फ़ायदा रहता है कि लॉन्ग टाइम के लिए जितना आपका रिस्क कवर रहेगा उतना बेनिफिशियल रहेगा कि इन केस ऑफ कोई मिस हैपनिंग होती भी है तो फैमिली के लिए एक अच्छा लमसम अमाउंट मिल जाएगा। सेकेंड है एंडोमेंट इंश्योरेंस। एंडोमेंट इंश्योरेंस बेसिकली कहा जाता है कि एंडोमेंट का क्या मतलब है। एंडोमेंट इज बेसिकली एंड ऑफ टर्म। एक आप पर्टिकुलर टर्म के लिए आप इंश्योरेंस लेते हो और उसमें प्रीमियम देते रहते हो। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद से 21 ईयर्स के बाद या 20 साल के बाद आपको एक अच्छा रिटर्न बेस्ड अमाउंट मिलता है, जो कि आपकी जैसे रिक्वायरमेंट्स, रिटायरमेंट रिक्वायरमेंट, घर बनाना, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज, उसके लिए ये इस तरह की इंश्योरेंस काम आती है। टर्म इंश्योरेंस के कंपैरिजन का प्रीमियम कम होता है और कवरेज कम होता है, बट इसकी हमें ज़रूरत इसलिए है कि ताकि हम अपनी छोटी छोटी नीड्स लाइक अगर हम बच्चों की शादी प्लान करनी है, हमने बच्चों की मैरिज एजुकेशन प्लान करनी है, अगर हमने अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स कुछ रिटायरमेंट प्लान करनी है, घर के लिए लोन लेना है, रेनोवेशन के लिए लोन लेना है, घर बनाना है, कोई नई गाड़ी लेनी है, तो उसके लिए हमें इस तरह की इंश्योरेंस काम आ जाती है। मनी बैक इंश्योरेंस। मनी बैक इंश्योरेंस, हर कंपनी की बहुत तरह के मनी बैक प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें एक रेगुलर इंटरवल पे आपको कुछ पैसे वापस आते रहते हैं। शॉर्ट टर्म नीड्स यहाँ से आपकी कंप्लीट हो सकती हैं, लाइक जैसे अगर 5-5 साल बाद अगर कुछ पैसे वापस आ रहे हैं तो उसमें आपका घर की रेनोवेशन का प्लान, कुछ शॉर्ट टर्म नीड्स जैसे घर की आपकी कोई प्रीमियम, आपकी घर की इंश्योरेंस है, या आपने नई गाड़ी प्लान करनी है, या फैमिली के साथ ट्रैवल या कुछ ट्रिप प्लान करना है, तो मनी बैक इंश्योरेंस बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है उस चीज़ के लिए। शॉर्ट टर्म नीड्स में आपके बच्चों की रेगुलर एजुकेशन का बढ़ता खर्चा जिस हिसाब से हो रहा है, उसमें भी आपके काफ़ी हेल्पफुल रह जाता है। पेंशन और रिटायरमेंट इंश्योरेंस। पेंशन और रिटायरमेंट इंश्योरेंस में दो तरह की ऑप्शन आती हैं। या तो आप एक लमसम अमाउंट डाल के पेंशन स्टार्ट करवा सकते हो, या एक कुछ अमाउंट प्रीमियम अभी एक पर्टिकुलर टाइम तक देते रह के उसके बाद एक रेगुलर टर्म के बाद आपको पेंशन लग जाती है। ये आपकी एक अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए है, ताकि अगर आप जब आप रिटायर्ड हो तो एक आपके पास अच्छा अमाउंट हो, ताकि आपको अपने बच्चों पर या किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े और आप अपने लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल आगे भी अपना कंटिन्यू कर सको अपने दम पर और अपने ऊपर ही डिपेंडेंट हो। फ्रेंड्स, बेसिकली बात करते हैं अगर इन सब इंश्योरेंसेस की हम इम्पोर्टेंस को समझें। हम इसकी इम्पोर्टेंस को उस तरह से समझें कि हमारी आने वाली रिक्वायरमेंट्स क्या है, आने वाली हमारे गोल्स क्या हैं, और हमें उन गोल्स को सेट ऑफ करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए। ये चीज़ें हमें ज़्यादातर बताई नहीं जाती और ना हमें पता होती है। हम इस चीज़ पे काम करना चाहते हैं कि अगर आपकी कोई गोल सेटिंग है, अपने बच्चे की मैरिज प्लान करनी है या बच्चे की हायर एजुकेशन प्लान करनी है, तो एक ऐसा सूटेबल प्लान वर्कआउट किया जाए, ये बिना आपके बजट को देखते हुए भी और आपके
लाइफस्टाइल को देखते हुए भी कि आपको 20 साल के बाद अपने बच्चे की एजुकेशन या मैरिज के लिए कितने पैसे चाहिए या आपके रिटायरमेंट के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, तो उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। अदरवाइज तो एजेंट आता है, आपको 1-2 लाख की पॉलिसी समझाता है या छोटी 10 लाख की पॉलिसी समझाता है, वो समझा कर चला जाता है और आप करा लेते हो, बट आपका पर्पस सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा वो नहीं बता के जाता। हम ये चाहते हैं कि आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से ज्ञान हो, और हम चाहते हैं कि आपको इसके बारे में पता हो कि आपको कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, कितने की ज़रूरत है भी कि नहीं है। उसके लिए ही मैंने ये इनिशिएट लिया है, और हम इस पे आगे भी चर्चा करते रहेंगे कि आगे जो इंश्योरेंस कंपनीज, डिफरेंट टाइप की इंश्योरेंस कंपनीज हैं और उनके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगी कहाँ कहाँ क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपके लिए। आप मुझे अपने एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पोर्टफोलियो के लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने नीड एनालिसिस के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है कहाँ स्टैंड कर रहा है, कहाँ आपका बैकलॉग है आपके इंश्योरेंस पोर्टफोलियो में, या आपको आगे और इंश्योरेंस लेने की जरूरत है या नहीं। वी कैन कंसल्ट ऑन दैट, तो मेरी एक नॉमिनल सी कंसल्टेशन फीसेस है उसके लिए। बाकी अगर आपको किसी तरह का भी कोई भी डाउट है, किसी तरह का भी इंश्योरेंस के बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फ़ोन नंबर, और कमेंट बॉक्स में भी आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं ताकि मैं आपको कॉन्टैक्ट कर सकूँ। और आप वहाँ पे भी कमेंट्स में भी कोई अगर आपकी क्वेरी है तो वो मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम एक आगे आपके साथ इनिशिएट करके आपको बताएं कि आप क्या क्या मार्केट के प्रोडक्ट्स के अलावा प्रोडक्ट्स में आपके लिए क्या क्या अवेलेबल है, not only for LIC, not only for इन्वेंटी से ICICI, बल्कि हम हर कंपनी के हर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि जिसमें आपको ये सब मालूम चल सके कि कौन सी कंपनी आपको क्या प्रोडक्ट और बेनिफिट दे रही है, कौन से प्रोडक्ट में कौन सी कंपनी के पास आपकी किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, किस नीड का आपके ज़रूरत पूरी होती है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, और मैं ऐसे ही आपके लिए नई नई वीडियोज़ लाता रहूँगा। And thank you for watching again, और प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।